इस वीडियो में आप HTML लिस्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। HTML 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट को सपोर्ट करता है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने HTML डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है और बॉडी टैग के इन बिटवीन यहाँ पे मैं H2 हेडिंग ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ऑर्डर लिस्ट एंड देन यहाँ पे मैं लिस्ट को क्रिएट कर लेती हूँ। ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपने OL टैग यूज़ करना है। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। और लिस्ट में आइटम्स को ऐड करने के लिए आपने LI टैग यूज़ करना है। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। यहाँ पे मैंने 6 लिस्ट आइटम्स ऐड करने हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पे इसको मैं 5 टाइम्स पेस्ट कर लेती हूँ। ऑर्डर लिस्ट को नंबर लिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आइटम्स ऑर्डर बाय नंबर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे आप आइटम्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सेकेंड वन इज प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेंस। इसको सेव कर लेते हैं एंड ब्राउज़र पे जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आइटम्स ऐड किए थे और स्टार्टिंग में आप नंबर्स देख सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय नंबर होती है, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको रोमन में भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली इसी लिस्ट को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जो लिस्ट क्रिएट की हुई है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड देन इसको मैं 2 टाइम्स पेस्ट कर लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ। अगेन ब्राउज़र पे जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो लिस्ट है वो कॉपी एंड पेस्ट हो चुकी है। अब मैं चाह रही हूँ कि जो सेकंड ऑर्डर लिस्ट है ये स्टार्ट होनी चाहिए 7 से। यहाँ से अभी 1 से स्टार्ट हो रही है, मैं चाह रही हूँ कि 7 नंबर से स्टार्ट हो। तो आप ऑर्डर लिस्ट को किसी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करवा सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे आपने HTML डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है एंड ऑर्डर लिस्ट की आपने ओपनिंग टैग में जाना है और यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट यूज़ करना है स्टार्ट और देन यहाँ पे आपने वैल्यू पास करवानी है। आप जिस पर्टिकुलर वैल्यू से लिस्ट को स्टार्ट करवाना चाहते हैं आपने यहाँ पे वो ऐड करनी है। तो मैं 7 से स्टार्ट करवाना चाह रही हूँ। मैं इसको सेव कर लेती हूँ HTML डॉक्यूमेंट को। अगेन ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड लिस्ट है वो स्टार्ट हो रही है 7 से। अब यहाँ पे जो लास्ट मेरी ऑर्डर लिस्ट है, अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर बाय नंबर है बट ये नंबर ना हो, यहाँ पे इसको मैंने चेंज करवाना है। तो वो मैं कैसे करूँगी? अगेन मैं HTML डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेती हूँ और जो लास्ट मेरी ऑर्डर लिस्ट है इसके ओपनिंग टैग में आऊँगी और यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट यूज़ कर रही हूँ टाइप। और टाइप में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ से 1 चूज़ करेंगे तो आपका जो लिस्ट आइटम्स हैं वो ऑर्डर्ड बाय नंबर हो जाएंगे। आप यहाँ पे अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप अपर केस और लोअर केस यूज़ कर सकते हैं एंड देन सेम एज इट इज़ आप रोमन को भी चूज़ कर सकते हैं। रोमन लेटर्स को चूज़ कर सकते हैं, अपर केस एंड लोअर केस को। तो मैं यहाँ पे रोमन का लोअर केस को यूज़ कर रही हूँ। इसको सेव कर लेते हैं HTML डॉक्यूमेंट को। अगेन ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लास्ट मेरी ऑर्डर लिस्ट है उसको मैं ऑर्डर्ड बाय रोमन कर लिया है और यहाँ पे ये स्मॉल रोमन लेटर से ये स्टार्ट हो रही है मेरी लास्ट ऑर्डर लिस्ट। अब हम मूव करते हैं अनऑर्डर लिस्ट पे। अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने से पहले यहाँ पे मैं H2 हेडिंग ऐड कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो है UL टैग और इसमें आपने अगेन यूज़ करना है LI टैग लिस्ट आइटम्स को ऐड करने के लिए। यहाँ पे मैंने 3 लिस्ट आइटम्स मैंने और मुझे चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ। लिस्ट आइटम्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर लेती हूँ HTML, CSS कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ PHP एंड द लास्ट वन इज़ SQL। इसको सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउज़र पे जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और पेज को हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट मेरी क्रिएट हो चुकी है। अनऑर्डर लिस्ट जो है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट क्रिएट हुई है इसके स्टार्टिंग में बुलेट्स आ रही हैं और ये जो बुलेट्स की टाइप है ये है डिस्क। आप इस बुलेट टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे चेंज करेंगे? अगेन आपने HTML डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो मैंने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की हुई है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ।
यहाँ पे मैं इसकी टाइप चेंज कर लेती हूँ। टाइप चेंज करने से आप इसका बुलेट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ टाइप इक्वल्स टू, इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ पे सर्कल, इसकी मैं टाइप चेंज कर लेती हूँ, टाइप इक्वल्स टू कर लेती हूँ स्क्वायर, एंड द लास्ट जो मेरी अनऑर्डर लिस्ट है इसकी मैं टाइप कर लेती हूँ इक्वल्स टू नन। इसको सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट थी बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके साथ जो बुलेट्स आई थी वो डिस्क थी। यहाँ पे हमने जो बुलेट स्टाइल यूज़ किया वो है सर्कल, देन हमने यहाँ पे स्क्वायर यूज़ किया, और जो लास्ट है यहाँ पे हमने टाइप इक्वल्स टू नन किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी बुलेट नहीं आ रही। जब हम नेविगेशन टैब क्रिएट करते हैं तो उसमें हम ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करते हैं एंड देन उसमें टाइप जो होती है इक्वल्स टू नन करते हैं, तो उसके थ्रू हम नेविगेशन टैब जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ तक आपने सीखा है किस तरह से आप अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बुलेट्स की टाइप नहीं चाहिए तो आप नन कर सकते हैं, आप स्क्वायर कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं या डिस्क कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट लिस्ट पे जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यहाँ पे मैं S2 हेडिंग ऐड कर लेती हूँ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के 3 मेन एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ DL। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए DL टैग यूज़ होता है, एंड देन डिस्क्रिप्शन लिस्ट के फर्दर जो 2 मेन एलिमेंट्स हैं वो हैं DT डिस्क्रिप्शन टर्म, एंड डिस्क्रिप्शन टर्म में आपने वो टर्म लिखनी होती है जिसके कोरिस्पॉन्डिंग आपने डेफिनेशन ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर लेती हूँ HTML, एंड देन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी DD टैग। DD स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। अब इस HTML जो टर्म है इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो इसकी डेफिनेशन है वो मैंने DD टैग में ऐड करनी है। तो HTML है तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन ऐड कर लेती हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड देन अगेन यहाँ पे मैं एक और टर्म यूज़ कर लेती हूँ, DT टैग यूज़ करूँगी, और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ CSS, और CSS की जो डेफिनेशन है वो भी मैंने ऐड करनी है, तो यहाँ पे अगेन मैं यूज़ करूँगी DT टैग डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसको सेव कर लेते हैं HTML डॉक्यूमेंट को। अगेन ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इसमें हमने यूज़ किया था डिस्क्रिप्शन टर्म जो कि थी HTML, एंड देन उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमने डेफिनेशन ऐड की थी वो हमने यूज़ की थी DD टैग में डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन होती है वो हमारे हमेशा न्यू लाइन पे ऐड होती है। सेम एज इट इज़ आप देख सकते हैं कि CSS लिखा हुआ है और कैस्केडिंग जो स्टाइल शीट है वो उसके न्यू लाइन पे आया है क्योंकि ये उसकी डेफिनेशन थी। इस वीडियो में आपने सिंपल लिस्ट को क्रिएट करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आप मल्टी लेवल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं HTML में, या किस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं HTML में।